नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा विद 92 न्यूज़। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने चकवाल के अंदर एक बहुत ही बड़े जलसे से खिताब किया। अब ये कहना तो बेसूद हो चुका है कि उनका हर जलसा पहले जलसे से ज़्यादा बड़ा होता है और उस जगह में जहाँ पे होता है, जैसे कि अब यहाँ पे हुआ है चकवाल में, वो चकवाल की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी इजमा या इंसानी मजमा है। ये तो कहना अब बेसूद हो चुका है। लेकिन जो तकरीर उन्होंने वो वहाँ पे की इमरान खान साहब ने, वो खासी तेज़ो तुन थी। इससे पहले जो उन्होंने तकरीर की हैं फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, उससे कहीं ज़्यादा इसका टोन और टेनर जो है उसमें बहुत शिद्दत थी। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। यानी पाकिस्तान को साफ, शफाफ और मानाखेज इलेक्शन चाहिए और पाकिस्तान की इकनॉमिक क्राइसिस का इसके अलावा कोई हल नहीं कि उसे एक मजबूत हुकूमत मिले जो मजबूत फैसले कर सके। ये जलसा उनका तकरीबन 24 घंटे के बाद आया, जबकि लंदन से वहाँ बैठे हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर जो उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ एक मुलाकात की, जिसमें नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हुसैन नवाज भी थे और हसन और दूसरी तरफ सुलेमान शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी थे और नवाज शरीफ साहब के समधी जनाब इसहाक डार साहब भी थे। और उसके बाद एक एलामिया सा एक आया वहाँ से कि फैसला ये किया गया है शरीफ खानदान की इस मीटिंग में, जिसमें 500 लोग शामिल थे शरीफ खानदान के, उसमें कोई और नहीं था। यूँ कहने में वहाँ पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी गए हुए थे साथ, और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा भी के साथ थी। लेकिन उन दोनों PMLN के अहम लीडरान की इस खानदान की मीटिंग में, समिट मीटिंग के अंदर कोई शिरकत नहीं थी। और इस खानदान की, शरीफ खानदान की मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे, जिसका मतलब यह है कि असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी अगस्त 2023 तक, और उसके बाद फिर 90 दिन के बाद नवंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गरज बरस रहे थे। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी, अगर हमारे मुतालबे इलेक्शन के ना माने गए, उसकी तरफ कोई प्रोग्रेस ना की गई, तो हमें एक आखिरी कॉल दे सकता हूँ। ये जो आखिरी कॉल है ये बड़ी पुरसरार है, ये बड़ी अजीब गरीब है। इसके कुछ डायनामिक्स समझ नहीं आते कि कॉल का क्या मतलब है। बिकॉज इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 23 किलोमीटर की हुकूमत है PDM की, और पंजाब का पूरा रकबा जो है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस्लामाबाद की दूसरी तरफ अगर चले जाएं शुमाल में, तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इससे और आगे पहले एक तरफ पंजाब है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, एक तरफ आज़ाद कश्मीर है, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान है। चारों तरफ इस्लामाबाद की हुकूमत तो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ही कर रही है। तो ये जो कॉल देनी है इमरान खान साहब ने, ये क्या कॉल है? क्या वो फिजिकली इन्वेड करना चाहेंगे इस्लामाबाद को और यहाँ बैठी हुई हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे? तो हुकूमत के डिफेंस में तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ेगा। तो कॉल देने की बात करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कुछ समझ नहीं आता कि ये कॉल इन्हीं सूबों के अंदर एक मोबिलाइजेशन होगी अपनी अवामी ताकत को दिखाने के लिए। लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पे निकल आएंगे, इस्लामाबाद की सरहदों पे आके खड़े हो जाएंगे, या इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे और वफाकी हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे। तो ये एक फिलोसॉफिकल से भी बात लगती है। ऐसा लगता है कि ये कॉल कोई फिजिकल कॉल नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल और मोबिलाइजेशन की कॉल है, जिसके जरिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत PDM पे अपने दबाव को बढ़ाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ PDM की जमातें मसलसल बज़द हैं कि इलेक्शन का हमने ही फैसला करना है, ना सिर्फ इलेक्शन का हमने फैसला करना है, बल्कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो नवंबर में मुतवक्को है वो भी हमने करनी है। इसमें किसी और का कोई इनपुट नहीं है। जबकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फैसलाबाद के जलसे के बाद से मसलसल ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का कोई मैंडेट बनता नहीं आर्मी चीफ जैसी सेंसिटिव, इंतहाई अहम और एक सेकंड पोस्टिंग करने के लिए, जिसके पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। और फिर उस पर कुजा ये कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से, जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के एब्सकॉन्डर और भगोड़े हैं, जो यहाँ से 4 हफ्ते की इजाज़त लेकर अपने इलाज के लिए बरतानिया गए थे, वो इलाज जो उन्होंने कभी करवाया ही नहीं, अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021 और अब तकरीबन आप देखें कि 3 बरस होने को हैं, वो वापस नहीं आए। तो एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से भगोड़ा हो, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जमानत के ऊपर रहा हो, अपने 2-3 बेटों के साथ बैठ के, चूंकि कहा गया है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी वहाँ सलाह मशवरा हुआ है, तो ऐसा सलाह मशवरा जो है वो बड़ा नवाज, शहबाज, हसन, हुसैन और एक और भगोड़े इसहाक डार के दरमियान कैसा हो सकता है? तो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर इस वक्त एक इंतहाई खिंचाव की सूरत हाल है। कोई मालूम किसी की नहीं है कि ये खिंचाव की सूरत हाल जो है ये किस तरह से ख़त्म होगी। आज ही के दिन में ये भी हुआ कि तोशाखाना रेफरेंस केस में खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला लिख लिया है और उसको महफूज कर लिया है। उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक तनाव की सी कैफियत पाई जाती है। थैंक यू सो मच।